फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ ईआरपी सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से हम स्टूडेंट का डेटा अपलोड कर सकते हैं। आप जानते हैं, अभी मैं आपको कुल मिला के 4 लेक्चर बता चुका हूँ ईआरपी पे, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक पे असाइनमेंट किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं, मिड सेमेस्टर एग्जाम किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं, यूनिट टेस्ट किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की कि किस प्रकार से कोई फैकल्टी अगर हमारे पास ईआरपी पर स्टूडेंट का डेटा अपलोड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें। ये फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हुए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले स्टेप बाय स्टेप गाइड अपलोडिंग स्टूडेंट डेटा ऑन ईआरपी विद इजी स्टेप्स। देखिए, वन बाय वन इस चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की साइट पर आपको मूव करना है। ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की साइट पर मूव करने के लिए आपको करना पड़ेगा oriental.ac.in पर। जैसे आप oriental.ac.in पर आप विजिट करेंगे, आपको यहाँ पर ईआरपी का यहाँ पर आपको टैब दिखाई देगा, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस आपको दिखाई देंगे। तो आपको ये देखना है कि आप किस कॉलेज को बिलोंग करते हैं। लेकिन इससे करने से पहले आपको अपना लॉगिन आईडी पहले से लॉगिन करके रखना पड़ेगा। कौन सा लॉगिन आईडी? तो आपको ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने अपना ईमेल आईडी लॉगिन करके रखा हुआ है। इसके बाद आप ओसीटी पे जाएंगे, जैसे कि मैं ओसीटी के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आपको इस अकाउंट का तो एक्सेस अमाउंट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से विंडो यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को बिल्कुल आगे मत बढ़ाइएगा और ईयरफोन लगा के सुनिएगा, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से आपको आउटपुट मिल सकता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज जो है कि जो आपको अपना स्टूडेंट का डेटा अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का डेटा अपलोड करने के लिए आपको एडमिशन मॉड्यूल पे मूव करना पड़ेगा। एडमिशन मॉड्यूल मतलब कि इस वाले मॉड्यूल पे मूव करना होगा। ठीक है? इस वाले मॉड्यूल पे आपको मूव करना होगा। इसके लिए आपको करना क्या रहेगा कि आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये क्लिक तभी होगा जब आपके पास एक्सेस इसका मिला होगा। एक्सेस मिला होगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ओपन होगा। आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, एक्सेस एडमिशन। अगर आपको यहाँ पर परमिशन मिली हुई है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अंदर की तरफ मूव करे आएंगे। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है कि आप एडवांस फ़िल्टर पे जाएँगे। एडवांस फ़िल्टर पे जाने के बाद आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडमिशन ईयर। तो आपका जो डेटा जो आपको अपलोड करना है बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का, वो आपको 2024-2025 में करना है। यहाँ पर अपना आप डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे कि डिपार्टमेंट आपका क्या है। जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर साइंस के बच्चे का डेटा अपलोड करना चाहता हूँ। यहाँ पर उसका आप सेक्शन चूज़ करेंगे, कौन से सेक्शन में करना है, जैसे फर्स्ट, ए, बी, सी। मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट का मैं करना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का पर्पस केवल इतना है, फैकल्टी और स्टूडेंट को किस प्रकार से ईआरपी में अपग्रेड किया जा सकता है, किस प्रकार से उनको नॉलेज दी जा सकती है, ये केवल इतना उद्देश्य है। अगर इसमें किसी बच्चे का कोई नाम दिखाई दे रहा है तो उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। बात करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद कुछ आपको डेटा इस प्रकार से दिखाई देगा। जैसे डेटा दिखाई देगा, आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टैब्स ओपन हो जाएंगे। सेंड स्टूडेंट लॉगिन डिटेल, सेंड पेरेंट्स लॉगिन डिटेल, सेंड स्टूडेंट लॉगिन डिटेल टू पेरेंट्स एंड मेनी मोर। तो आपको यहाँ पर मूव करना है। जो आप मूव करेंगे वो आप जाएंगे अपडेट के अंदर। जैसे आप अपडेट के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से वहां पर आपको विंडो ओपन हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि जो भी आपका बच्चा है, यहाँ पर दो तीन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। स्टूडेंट का नाम आपको वही अपलोड करना है जो कि आपकी रोल लिस्ट में जो आपको दिया गया है। स्टूडेंट ने क्या नाम उसका एक्चुअल में है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो भी आपको स्टूडेंट का नाम रोल लिस्ट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नेम, फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है और मिडिल नेम लिखना है। अगर किसी बच्चे का मिडिल नेम नहीं है तो उसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, जेंडर लिखना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे के पास जो भी एडमिशन स्लिप है
उस एडमिशन स्लिप पर उसका डेट क्या लिखा हुआ है। जो भी एडमिशन स्लिप पर जो डेट लिखी होगी, वही डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। डेट मेंशन करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना, डेट गलत नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, यानी कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, ब्लड ग्रुप क्या है, आधार नंबर क्या है। अब यहाँ पर एक बहुत बार बच्चे बार-बार हमसे एक चीज़ पूछते हैं कि सर हमें ये बताइए कि अगर हमारा पैन नंबर नहीं है तो क्या हम पैन नंबर ना डालें? देखिए, अगर आपका पैन नंबर नहीं है तो आप फादर का पैन नंबर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और यदि आपके पास खुद का पैन नंबर है तो यहाँ पर पैन नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन उसके बाद प्रोफाइल इमेज में आपको स्टूडेंट की फ़ोटो अपलोड करनी है। इस यहाँ पर वो स्टूडेंट की फ़ोटो अटैच करेंगे, जो कि 5 एमबी से कम होगी, लेकिन इसकी क्वालिटी गुड होना चाहिए। इन फ्यूचर में ये फ़ोटो आपको चेंज करनी पड़ेगी उसकी यूनिफ़ॉर्म ब्लेज़र के साथ, यानी कि जब बच्चा आपको यूनिफ़ॉर्म ब्लेज़र का फ़ोटो देगा, तब वो आप फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देगा। लेकिन अभी आप यहाँ पर फ़ोटो जो है बच्चे का गुड क्वालिटी फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। देन इसके बाद अगर हम पेरेंट्स डिटेल में जाते हैं, तो पेरेंट्स डिटेल में आपको फादर का पूरा नाम लिखना है, जो आपको हमने रोल लिस्ट के अंतर्गत आपको दिया हुआ है। मदर नेम आपको लिखना है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना है। जो भी आप पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं, वो आपका वेरिफाइड होना चाहिए। आपने पेरेंट्स को वहाँ पे कॉल लगाया हो, वही नंबर यहाँ पर लिखना चाहिए। अगर पेरेंट्स का ईमेल आईडी अगर आपके पास अवेलेबल है, तो ईमेल आईडी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है, तो आप स्टूडेंट का ईमेल आईडी यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। देन इसके बाद है लोकल एड्रेस के डिटेल। एड्रेस के डिटेल में आपको यहाँ पर जो भी एड्रेस की डिटेल डालेंगे, वो आपको देख लेना है कि वो एड्रेस की डिटेल जो है पूरी तरीके से सही हो। पूरी तरीके से सही होने का मतलब क्या है? उसका हाउस नंबर होना चाहिए, किस कॉलोनी में रहता है, किस मकान में रहता है पास है, और उसका जो रोड है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बच्चे का नाम लिखा हुआ है 105 एसी साईनाथ कॉलोनी, महाबली गेट, कोलार रोड, भोपाल। तो बहुत सही परफेक्ट तरीके से एड्रेस लिखा हुआ है। मतलब कि एड्रेस ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि हमारे पास कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एड्रेस क्या है। जैसे मान लो किसी ने लिख दिया अशोक गार्डन भोपाल। अब भाई अशोक गार्डन भोपाल मतलब क्या? अशोक गार्डन भोपाल में तो बहुत सारे घर होंगे हमारे पास है। तो ऐसे कोई हमें एड्रेस नहीं लिखना है। नियर लैंडमार्क लिखना है। नियर लैंडमार्क का मतलब ये है कि जो आस-पास की आपकी जानी-मानी जगह है, वो आपको लिखना है। कंट्री आप जानते ही हैं इंडिया है। स्टेट आपको पता है कि आपकी स्टेट क्या होगी। स्टेट मतलब कि किस शहर, किस जिले में आप रहते हैं। तालुका भी आपके जो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट होती है, वही आपकी तालुका होती है, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। सिटी लिखनी है आपको, पिन कोड नंबर आपको सही लिखना है। अगर आपको पिन कोड पता नहीं है, तो आप अपने एड्रेस को गूगल पे डालिएगा, वहाँ पर जो पिन कोड लगता है वो आपको बता देगा। सेम ये हमने जो लिखा है वो लोकल एड्रेस के बारे में लिखा है। अगर आपका लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप यहाँ पर उसको सेम एज़ लोकल कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आपको यहाँ पर आपको एड्रेस पूरा फिर से सेम इसी पैटर्न पे आपको भरना होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडमिशन डिटेल पर। एडमिशन डिटेल में ईयर ऑफ एडमिशन आपका डिफ़ॉल्ट होगा। आपको प्रीवियस स्कूल का नाम लिखना है। प्रीवियस स्कूल का नाम का मतलब ये है कि जो आपने 12th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है? जनरल आप कैटेगरी आपको लिखनी है कि आपकी कैटेगरी क्या है। जैसे आप पेमेंट के कैटेगरी में जाएँगे, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ओपन है, ओपन मतलब कि आपका जिस फीस में होता है उसी फीस में होगा। ओपन स्कॉलरशिप है, आईपीक्यू है, आई आई टीएफडब्ल्यू है। जिस कैटेगरी में बच्चे ने एडमिशन लिया है, तो उसकी एडमिशन स्लिप पे लिखा रहता है कि किस कैटेगरी में है। अगर बच्चे ने टीएफडब्ल्यू के लिया है तो टीएफडब्ल्यू लिखा होगा। अगर बच्चे ने जनरल कैटेगरी में लिया है तो वो ओपन कैटेगरी कहलाएगी। अगर फिर बच्चे ने स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन लिया है तो स्कॉलरशिप बेस यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके, रिलेशन लिखना है। स्टूडेंट एडमिशन डिटेल लिखनी है कि बच्चे ने जो एडमिशन लिया है केडब्ल्यू के बेसिस पे लिया हुआ है, सीएलसी के बेसिस पे लिया हुआ है, टीएफडब्ल्यू के बेसिस पे लिया है कि ईडब्ल्यूएस। तो ये सारी चीज़ जो है बच्चे के पास एडमिशन स्लिप के अंदर मौजूद होती है, या क्वालिफाइंग राउंड यानी 12th बेसिस पे लिया हुआ है। तो ये आपको वहाँ देखना है कि बच्चे ने वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देन एडमिशन नंबर पे आपको कुछ नहीं लिखना है, टीआरए नंबर पे आपको कुछ नहीं लिखना है, जनरल रजिस्ट्रेशन में भी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं बैंक डिटेल की तरफ। बैंक डिटेल में आपको बच्चे का अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है। ऑब्वियसली हो सकता है आपके मन में यहाँ पर 2-3 सवाल उठे कि बच्चे का अकाउंट तो अभी खुला नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बच्चे का ना अकाउंट नंबर अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो पेरेंट्स का मोबाइल अकाउंट डिटेल यहाँ पर लिख दीजिए। लेकिन जैसे ही बच्चे का अकाउंट खुल जाए, तो वहाँ पर बच्चे का अकाउंट की डिटेल ही आपको अपलोड करनी होगी।
आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच एड्रेस क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, एमआईसीआर। कई बार क्या होता है आपको एमआईसीआर पता नहीं होता, कोई भी दिक्कत नहीं है। बैंक का नाम और आपका आईएफएससी कोड गूगल पे डालिएगा तो वहां पर आपको आपको एमआईसीआर नंबर और ब्रांच कोड नंबर इजीली मिल जाएगा। जैसे ये सब कुछ आपको मिल जाता है, आपको यहाँ पर इसको अपडेट कर देना है। ये अपडेट करेंगे तो वह डेटा आपका अपडेट हो जाएगा। तो अब आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टूडेंट का डेटा ईआरपी पे किस प्रकार से अपलोड करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी और क्वेश्चन अगर आपको मुझसे पूछना है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू।